वैश्विक मुद्रा आरक्षित और डॉट मनी विनिमय दरों के बारे में। जब आप वैश्विक मुद्रा आरक्षित GCR की वेबसाइट www.globalcurrencyreserve.com पर जाएंगे, आप डॉट मनी और विश्व की अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय दर की सूची को देखेंगे। पहला स्तंभ मुद्राओं की सूची दिखाता है। दूसरा स्तंभ टाइप GCR के साथ लेन देन के संबंध की स्थिति दिखाता है। टाइप प्राइमरी दिखाता है कि GCR इन मुद्राओं के साथ डॉट मनी का व्यापार करता है। मुद्राएं जिनके ऊपर पेंडिंग की पट्टी लगी है GCR द्वारा व्यापार के लिए स्वीकार की प्रतीक्षा में है। अगला स्तंभ बेस रेट है। बेस रेट डॉट मनी और विश्व की सभी अन्य मुद्राओं के बीच की औसत कीमत है। जैसे एक डॉट एक अमेरिकी डॉलर को खरीद सकता है, एक डॉट 1.23 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर को खरीद सकता है, एक डॉट 0.64 ब्रिटिश पाउंड को खरीद सकता है, इसी प्रकार अन्यों को। अगला स्तंभ बिट रिटेल विनिमय दर है, जिस पर GCR सामान्य जनता से प्रथम स्तंभ की मुद्राओं से डॉट मनी की पुनर्खरीद करता है, अगर किसी ने वैश्विक मुद्रा आरक्षित से सीधे डॉट मनी को खरीदा था। अगला स्तंभ बिट प्राइम वह दर है जिस पर वैश्विक मुद्रा आरक्षित GCR के सीधे डीलरों से मुद्रा को खरीदता है। GCR के सीधे डीलरों के पास बैंक और अन्य खुदरा विक्रय केंद्र और ऑनलाइन विनिमय केंद्र हैं, जहां से वैश्विक मुद्रा आरक्षित और सामान्य जनता के साथ और अन्य व्यवसायों से सीधे डॉट मनी को खरीदा और बेचा जाएगा। GCR के सीधे डीलर व्यवसाय के रूप में अपने खातों से अन्य मुद्राओं के लिए डॉट मनी से विनिमय करेंगे। वे डॉट्स को GCR से छूट पर खरीद द्वारा और उन्हें अपनी खरीद से अधिक में बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। GCR के सीधे डीलर डॉट मनी को नीची कीमतों पर जिस पर वे बेचे जा सकते हैं पुनर्खरीद कर भी धन बना सकते हैं। एक आवेदन प्रक्रिया द्वारा अर्हता प्राप्त व्यवसाय GCR के सीधे डीलर बन सकते हैं। इसके लिए वैश्विक मुद्रा आरक्षित की वेबसाइट पर पार्टनरशिप एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें और डीलर्स एक्सचेंजर्स टैब को चुनें। अगला स्तंभ बिड संस्थानों के लिए बिड इंस्टा है। बिड इंस्ट औसत दर है जिस पर GCR सरकारों और वित्तीय संस्थानों से डॉट मनी पुनः खरीद करता है, जो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का व्यापार करने में सक्षम होते हैं। डॉट मनी के संस्थागत व्यापारी GCR विंडो को सीधे प्रयोग कर सकते हैं और बड़े व्यापारिक सौदों के लिए GCR से सीधे विनिमय दर का समझौता कर सकते हैं। अगले दो स्तंभ बिड स्टैट या बिड स्टेटस और आस्क स्टैट या आस्क स्टेटस हैं। किसी विशेष परिस्थिति में GCR किसी मुद्रा विशेष की खरीद और बेच को रोक सकता है, और अगर ऐसा होता है तो एक या दोनों बिड स्टैट या आस्क स्टैट में S दिखाई देगा। जब खरीद और बेच पुनः शुरू होगा तब इन स्तंभों में सक्रिय के लिए A दिखाई देगा। आस्क इंट, आस्क प्राइम और आस्क रिटेल स्तंभ कीमतों को प्रदर्शित करते हैं, जिस पर GCR डॉट मनी को संस्थाओं, सीधे डीलरों और रिटेल बाजारों में बेचता है। GCR योग्य मुद्रा एक ऐसी मुद्रा है जो GCR द्वारा व्यापार करने के योग्य है, क्योंकि डॉट मनी का उपयोग मान्य है और संबंधित राष्ट्र की सरकारों द्वारा निषिद्ध और कष्टदायक नहीं बनाई गई। क्योंकि एक मुद्रा GCR के योग्य है, इसका मतलब यह नहीं है कि GCR उस मुद्रा में डॉट मनी का व्यापार करेगा और मुद्रा से पेंडिंग प्रकार हटा देगा।